परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं किरण प्रकाश जैन सांगानेर से। जिज्ञासा यह है कि सातवें आदि गुण स्थान से शुद्धोपयोग का कथन किया जाता है और वहीं शुद्धोपयोग में आत्म ध्यान में लीनता की बात की जाती है। जब हम शुक्ल ध्यान की चर्चा करते हैं तो पहला शुक्ल ध्यान पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का जो है, उसमें अलग अलग पदार्थ, अलग अलग व्यंजन, ओम रीम आदि अक्षर तथा तीनों योगों से वह होता है, मन से भी, वचन से भी और काय से भी। तो ऐसी स्थिति में दोनों की संगति कैसे बनेगी? शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से भी स्वीकार करते हैं और 11वें से भी, और शुद्धोपयोग 7वें गुण स्थान से भी मानते हैं और 11वें गुण स्थान से भी। तो दोनों स्थितियों में जब शुद्धोपयोग और शुक्ल ध्यान दोनों हो रहे हैं तो फिर शुद्धोपयोग में तो एकमात्र आत्मा का चिंतन और प्रथम शुक्ल ध्यान में भिन्न भिन्न पदार्थों का, भिन्न भिन्न योगों से चिंतन। तो महाराज जी, दोनों को हम कैसे समझें? नमोस्तु महाराज जी। पहली बात तो जो सप्तम गुण स्थान से शुद्धोपयोग कहा, वो कारण में कार्य का उपचार किया गया। साथी से सप्तम गुण स्थान लेना, साथी से सप्तम गुण स्थान जो रहता है वह नियम से 8वां गुण स्थान का नियामक है। स्वस्थान गुण स्थान भी अपन लेते हैं तो उपचार रूप से हम कह सकते हैं, क्योंकि सप्तम गुण स्थान अप्रमत्त दशा का है। तो एक प्रकार का जब आचार्य जयसेन स्वामी ने सप्तम गुण स्थान से शुद्ध उपयोग माना है तो उसको हमें स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। रही बात शुक्ल ध्यान और शुद्ध उपयोग का अंतर में, शुद्ध उपयोग की परिभाषा जो बनाई गई है वो अध्यात्म ग्रंथों में शुद्ध उपयोग है। सिद्धांत ग्रंथों में हमें दो भाषाएं ध्यान रखें, अध्यात्म ग्रंथों में शुद्ध उपयोग है, सिद्धांत ग्रंथों में कहीं शुद्ध उपयोग की चर्चा नहीं है, कहीं चर्चा नहीं। अध्यात्म ग्रंथों में शुक्ल ध्यान की चर्चा नहीं है, शुद्ध उपयोग की चर्चा है। एक बार अब इन दोनों के जब विषय वस्तु पर निर्णय किया जाए, क्योंकि जयसेन स्वामी ने, इसलिए अमृतचंद सूर्य आदि कुंद स्वामी ने शुद्ध उपयोग के लिए गुणस्थान परक चर्चा नहीं की। उन्होंने इतना ही कह दिया शुद्ध उपयोग निराश्रवी होता है। लेकिन पूज्यवर जयसेन स्वामी ने चर्चा की तो इसकी समष्टि ऐसी बैठालना कि मन वचन काय के योग का ध्यान की बात है। वह कभी मन योग से, कभी वचन योग से, कभी काय योग से ध्यान कर रहा है। उपयोग में मन, उपयोग कभी मन के रूप में, कभी वचन के रूप में, कभी काय के रूप में, इसका ध्यान कर रहे हो। और शुक्ल ध्यान में भी अक्षर, अर्थ, पदार्थ, इनका ध्यान करें। लेकिन ध्यान करते करते, जैसे मान लीजिए मैंने इस पुद्गल से, इस डिब्बी से ध्यान शुरू किया, धर्म ध्यान, ये चश्मा की डिब्बी है। अब ये डिब्बी को विचार करते इसके द्रव्य गुण पर्यायों पर जा रहा हूँ। द्रव्य गुण पर्यायों पर पहुँचते पहुँचते हम इसके द्रव्य जाएंगे। किसका पर्याय है? पुद्गल की। पुद्गल क्या है? द्रव्य है। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। सत पर पहुंच गए, शुद्ध उपयोग में पहुंच गए। शुद्ध उपयोग की परिभाषा में भी यही आता है। पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज ने स्पष्ट कहा कि शुद्ध उपयोग के समय मैं जीव हूं ऐसा भाव भी नहीं आता, मैं शुद्ध हूं ऐसा भाव भी नहीं आता, नयातीत। मैं अशुद्ध हूं ऐसा भी नहीं, मैं शुद्ध हूं ऐसा भी नहीं, मैं जीव हूं ऐसा भी नहीं, मैं अजीव हूं ऐसा भी नहीं, मैं मात्र हूं सत एक टंकोत्कीर्ण, मात्र एक सत के ऊपर परिणति आती है, जीव का नहीं आता। तो दोनों जाकर के वहां एकदम अक्षर का लगा, वो काका एक ध्यान नहीं करते रहते, वो काका ध्यान से प्रवेश किया है, व्यंजन से वो प्रवेश करते हैं और प्रवेश कर करके वो वहां तक पहुंचते हैं। अब व्यंजन को बदल भी देते हैं लेकिन अंत में जाकर वो सत स्वरूप पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार मन वचन काय के योगों से करेंगे, लेकिन योग से करते करते ये मन वचन काय योग है। योग का किसके आश्रित होता है? जीव के आश्रित होता है। जीव क्या है? अनंत चतुष्टय रूप है, शुद्ध रूप है। प्रवेश करने के तरीके हैं, पदार्थ जितने भी गेय हैं ध्यान के, ये प्रवेश करने के तरीके हैं। अब ध्यान करने के लिए कई लोग किसी का जम के जब चिंतन, तो अब मान लीजिए किसी पुद्गल का चिंतन कर रहे हैं तो वो तो पर पदार्थ का चिंतन है, नहीं, प्रवेश पर पदार्थ से किया है, लेकिन पहुंचेंगे वो वहीं सत्स्वरूप पर। तो ये नाना प्रकार के ध्यान में प्रवेश करने के तरीके होने से ये कहा जाता है अंत में जो एकाग्रता बनती है उनकी,
वह सत्स्वरूप पर पहुंच जाते हैं। और पर्याय से पर्यायांतर होंगे, द्रव्य से द्रव्यांतर होंगे, तो वे वहीं के वहीं परिवर्तित कर लेंगे अपने आप। पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान में ऐसा सहज रूप से परिवर्तन होता रहता है, बुद्धिपूर्वक नहीं, अपने आप। काका ध्यान करते ही खा पे आ गया, जैसे एक रील चलती है ना, अपने आप चल रही है, सहज भाव में का आ गया, खा गया। वो कहते क्या खा और क्या खा, क्या का और क्या खा। उनकी दृष्टि तो ज्ञायक है, लेकिन परिवर्तन तो हुआ कि नहीं। उनकी दृष्टि में ज्ञायक है, का और खा को बराबर करेंगे वो, का और खा में कोई अंतर नहीं, ये दृष्टि उनकी बनेगी। लेकिन का है और खा खा है, इसलिए दो अक्षर जब सामने आ गए परिवर्तन में, का के बाद खा, तो परिवर्तन तो हुआ, लेकिन दृष्टि में परिवर्तन नहीं हुआ। दृष्टि में तो वही ज्ञायक स्वरूप है, ज्ञायक दृष्टि। दृष्टि में पुद्गल आ गया, अभी द्रव्य का चिंतन कर रहे थे, अब जीव में आ गया, दोनों का आ गया, स्पर्श रसगंध वर्ण आ गया, अभी ज्ञान दर्शन गुण का चिंतन कर रहे थे, आ गया। लेकिन दृष्टि क्या है, ज्ञान गुण आया, स्पर्श गुण आया पुद्गल का, ज्ञान गुण से सीधे, लेकिन उनकी दृष्टि में नहीं आया। माद ज्ञान में, बुद्धि में, विचार में आ गया, लेकिन उनकी दृष्टि दोनों में ज्ञायक भावी है। शुद्ध उपयोग की दशा में व्यक्ति की यही तो परिणति है, वो उपयोग को ज्ञायक बनाता है, ज्ञेय को नहीं। ज्ञेय तो वहां है ही नहीं, वहां शुद्ध तो वहां है ही नहीं। शुद्ध उपयोग में क्या, अशुद्ध दशा बैठी है, आत्मा की अशुद्ध दशा बैठी है, लेकिन उपयोग में ज्ञेय। ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान में जो ज्ञेय जानना है वह ज्ञायक दृष्टि ज्ञान की बनी है, ज्ञेय की नहीं। ज्ञेय भिन्न हो, पर हो या स्वयं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी दृष्टि ज्ञायक होना चाहिए। दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक ज्ञेय दृष्टि और एक ज्ञायक दृष्टि। ज्ञेय दृष्टि क्या कहलाती है, जैसा ज्ञेय है वैसा मैं जान रहा हूं। ज्ञायक दृष्टि क्या कहलाती है, जैसा मैं जब देख रहा हूं वैसे ही देखेंगे। तो ज्ञायक दृष्टि जब बन जाती व्यक्ति की, तो ये सारा परिवर्तन चलता रहता है और वो ज्ञायक बना रहता है। का और खा आने पर ज्ञायक है, द्रव्य गुण पर्याय आने पर ज्ञायक है, पुद्गल से जीव द्रव्य आ गया ज्ञायक है। वो ज्ञायक पने में अंतर नहीं ला रहा है, वो भेद नहीं कर रहा है, जीव और पुद्गल में भी भेद नहीं कर रहा है। अभी जीव द्रव्य आया तो जीव द्रव्य अजीब आ गया, बोले इन दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों सत्स्वरूपी है। तो जो दृष्टि में, जैसे आपके सामने सोना और पीतल, मुनिराज को कहा ना कंचन और कांच, अब सोना और पीतल दोनों हैं, वे दोनों दो वस्तुएं हैं कि नहीं कि एक है, दो हैं, लेकिन दृष्टि में अलग। दृष्टि में क्या ला लिया, पीतल और सोने में कोई अंतर नहीं, दोनों पुद्गल की पर्याय हैं, दोनों पुद्गल। अब देखना, ये ज्ञायक भाव कहलाता है। ज्ञायक में दोनों एक हैं और ज्ञेय दोनों अलग अलग हैं। दोनों ज्ञेय भिन्न हैं, लक्षण भिन्न है, स्वरूप भिन्न है, स्वभाव भिन्न, सब कुछ भिन्न है, लेकिन दृष्टि में एक बना गया। तो हमें सारी ज्ञायक भाव में सारी दुनिया को कोई एक ज्ञेय को इकट्ठा नहीं करता, वो अपने ज्ञान में अभेद महासत्ता को स्वीकार। महासत्ता नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि जीव जीव रहेगा, अजीब अजीब रहेगा, लेकिन वो ज्ञान भाव को अपने ज्ञायक दृष्टि बना लेता है और वो महासत्ता में जाके बैठ जाता है। सभी पदार्थ शुद्ध नहीं हो सकते, लेकिन दृष्टि शुद्ध कर ली, सभ्य शुद्धा हूं शुद्ध नया। नए किसे कहते हैं, नए वस्तु में है कि ज्ञाता में है। वस्तु में कभी नए नहीं होते। अब देखो, नए नए यानी नयन, आंख का चश्मा, देखने का नजरिया। वस्तु क्या है हमें इससे मतलब नहीं है, तुम किस नजरिए से देख रहे हो। वस्तु क्या है इससे हमें मतलब नहीं है, तुम्हारा नजरिया क्या है। तो जो नजरिया होता है वो ज्ञायक भाव होता है। शुक्ल ध्यान में भी नजरिया वही है, शुद्ध उपयोग में भी नजरिया वही है, क्योंकि ज्ञायक भाव है, ऐसा मानना चाहिए।